बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज जो है हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42। फाइंड द इंटीजर्स। कि आपके जो तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं उनका सम कितना है? 42 है। सो वी हैव टू फाइंड द इंटीजर्स। ओके, सबसे पहले तो हम डिस्कशन करते हैं कि कंसेक्यूटिव नंबर्स या कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स होते हैं जिनमें हमारे पास डिफरेंस जो है ना वो 1 का हो। ठीक है ना, इंटीजर्स हैविंग डिफरेंस between them equal to 1 are called consecutive integers। ओके, वो आपके consecutive integers या consecutive numbers कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ 4 और 5, तो ये दोनों consecutive numbers हैं, consecutive integers हैं। 100 एंड 101, तो ये भी आपके consecutive integers हैं क्योंकि इनमें डिफरेंस जो है वो 1 का है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप 42 एंड 43 लेते हैं तो ये भी आपके क्या हैं? consecutive integers हैं। तो अगर मैं 44 भी ले लूँ तो ये आपके 3 consecutive integers बन जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास तीन consecutive integers हैं जिनका सम 42 है, तो हमने वो इंटीजर्स फाइंड कर दिए। तो सबसे पहले तो आप लेट कर लेना यहाँ पर कि लेट क्वेश्चन नंबर 1, लेट x plus 1 and x plus 2 are three consecutive integers, are three consecutive integers। ओके, ये हमने तीन consecutive integers ले लिए। अब कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि इनका सम क्या है? 42। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है ये 42 है, यानी कि x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तो इन तीनों का सम जो है वो किसके बराबर है? 42 के। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट, यानी कि इंटीजर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से देखें लाइक टर्म्स को ऐड कर लें, x प्लस x क्या बनेगा? ये आपके पास 3x प्लस 3, 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 42। प्लस 3 राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बनेगा 42 माइनस 3, और यहाँ से 3x जो है ये इक्वल आ जाएगा किसके? 39। सो 3x इज इक्वल टू 39, और x की वैल्यू क्या आ गई? 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9, सो x इज इक्वल टू 30, यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 39। अब देखिए आपने इंटीजर्स क्या लेट किए थे, यहाँ पर x था, x प्लस 1 था और x प्लस 2। सो दैट्स मीन जो फर्स्ट इंटीजर है जो कि हमारे पास x है तो वो आ गया 30। अब जो सेकंड इंटीजर है जो हमारे पास x प्लस 1 है तो बनेगा 13 प्लस 1 यानी कि 14। ठीक है, वो हमारे पास 14 आ जाएगा। और जो थर्ड इंटीजर है आपके पास वो हमने लेट किया था x प्लस 2, x की वैल्यू 13 है, 13 प्लस 2 ये आपके पास कितना आ गया? 14। सो दैट्स मीन 13, 14 एंड 15 ये तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका जो सम है वो आपके पास कितना होगा? 42 होगा। आर थ्री रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव नंबर्स। अंडरस्टैंड? ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। तो सेकंड क्वेश्चन है अब हमारे पास, अगर आप देखें द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC।
ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है। जिसमें ए सी की जो लेंथ है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। फाइंड द लेंथ ए बी, हमने ए बी की लेंथ मालूम करनी है इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 5। इस तरह से यानी कि इस फॉर्म में आपने आंसर निकालना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो ट्राइंगल हमारे पास बनी है और इसका एरिया हमें गिवन है, तो आपको जो ए सी लेंथ है वो गिवन है यहाँ पर। ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। आप इस ट्राइंगल में अगर देखें तो ए सी जो है ये आपकी बेस है, ठीक है। यानी कि ये आपके पास क्या है, बेस ऑफ ट्राइंगल। और ए बी जो है ये आपके पास है हाइट ऑफ ट्राइंगल, या इसको आप आल्टीट्यूड भी बोल सकते हो या हाइट भी बोल सकते हो, ठीक है। हाइट इज इक्वल टू ए बी, ये आपके पास ए बी है, ये आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जबकि एरिया हमें ट्राइंगल का गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया दिया। ओके, अब यहाँ पे हाइट मालूम करने के लिए, ट्राइंगल की हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब ट्राइंगल का एरिया जो है उसका फार्मूला आपके पास होता है 1/2 टाइम बेस टाइम हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल that is equal to 1/2 टाइम बेस टाइम हाइट। अब यहाँ पर बेस आपकी है ए सी, यानी कि जो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये आएगा 1/2। एरिया की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें जो एरिया की दी हुई है आपको, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, और हाइट जो है ये आपके पास है ए बी, और ये आपने मालूम करनी है, ठीक है। ओके जी, ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 2 को 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, और ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस साइड पे आके क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और आपके पास इस साइड पे लेंथ रहेगी ए बी, जो कि आपने एक्चुअली मालूम करनी है, दैट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अब आपने इस रैशनल एक्सप्रेशन को जो है ना वो आपने सॉल्व करना है। इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि नीचे आपके पास एक रैशनल नंबर है, तो हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि हमें ए बी जो है जिस फॉर्म में उसने कहा हुआ था, हमें उसने कहा था कि ए बी का आंसर इस फॉर्म में आप लेके आए, ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इस फॉर्म में हम इसका आंसर लेके आएंगे, ठीक है। तो आप इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। सो ए बी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये इसका कॉन्जुगेट है आपके पास, ठीक है। अब न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या बनेगा, 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई किया, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 45, 15 टाइम 3 दैट विल बिकम 45। ओके, और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 75। अंडरस्टैंड। नीचे वही फार्मूला अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये आपने पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला डिनोमिनेटर में अप्लाई करें, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। अंडरस्टैंड। ओके, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ गया आपके पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5
45 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इसका स्क्वायर रूट, माइनस 2 इंटू 75 को लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका स्क्वायर रूट, डिवाइडिंग बाय ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या रह गया 3 माइनस 5, so that is equal to 2 into square root of 3 minus 2 into square root of 5, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, वो बाहर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 into 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 into 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा आपके पास 5, मल्टीप्लाई होगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर नीचे 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा आपके पास -2 आ जाएगा ये, ठीक है। ओके अब जो स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म्स है वो अलाइक टर्म्स है, जैसे 2 स्क्वायर रूट 3 और ये आपका बनेगा 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इनको आपस में आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, और जो स्क्वायर रूट वाली 5 वाली टर्म्स है उनको आपने आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये बनेगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 5 9 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और प्लस का 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और नीचे आपके पास आ जाएगा -2। ओके 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये बनेगा -8 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये बनेगा प्लस का 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इन दोनों को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है -2। तो फर्स्ट टर्म भी -2 पे डिवाइड होगी, सेकंड भी आपकी -2 पे डिवाइड हो जाएगी, देखिए -8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर -2 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर -2, ये कैंसिल 2 4 टाइम 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपके पास 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये 2 2 टाइम 4, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आपका जो है वो आंसर आ गया किसका, ए बी का, ठीक है। यानी कि जो आपके पास हाइट ऑफ ट्राइंगल है वो आपके पास होगी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ये उसी फॉर्म में आंसर आया जिसमें उन्होंने कहा था आपसे कि इसका आंसर निकालें a स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 5 की शक्ल में। तो ये देखिए उसी शक्ल में आ गया, यहाँ पर a अब आपका 4 है और b आपका क्या है -2 है, तो बाकी ये आपके पास यही ए बी की लेंथ होगी। होपफुली कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह से सोल्व होगा आपका, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, a rectangle has side length of 2 plus square root of 18 meter and 5 minus 4 over square root of 2 meter. Express the area of the rectangle in the form of a plus b square root of 2. आपने इसका जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया आपके पास इसका क्या होगा, अंडरस्टैंड। ओके तो अब हमें पता है कि जो रेक्टेंगल है उसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, उसका एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आपने वही फार्मूला जो है वो यूज़ करना है यहाँ पर, जो आप वो फार्मूला यूज़ करेंगे तो फिर आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके लेंथ क्या है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18, अगर आप नोट करें लेंथ इज 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18। क्वेश्चन नंबर 3, length of rectangle that is 2 plus square root of 18, ओके। और जो विड्थ है आपके पास, विड्थ है आपके पास 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा इसमें दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम कर लेंगे यहाँ पे, जैसे लेंथ जो है, लेंथ है आपके पास उसको मैं एल से डिनोट कर देता हूँ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका स्क्वायर रूट एंड इज इक्वल टू 2 प्लस 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज। अंडरस्टैंड, ये आपकी लेंथ आ गई। जो विड्थ है वो आपके पास है 5 माइनस
अच्छा, अब इसके आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लो। यहाँ पे 4/√2 इज इक्वल टू 5 - 4/√2। इसको √2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो और आप डिवाइड भी कर दो, ठीक है। तो अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करती हो तो ये बनेगा 5 - 4 √2 और नीचे बनेगा √2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 5 - 4 √2 तो ये 2 टाइम 4 कैंसिल हो जाएगा। तो जो विड्थ है आपके पास वो आ जाएगी 5 - 2 √2। अंडरस्टैंड? ओके, अब लेंथ हमारे पास ये है, ये हमारे पास लेंथ है और ये हमारे पास विड्थ है। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू लेंथ टाइम विड्थ, ठीक है। तो लेंथ आपके पास आ रही है 2 + 3 √2 और जो विड्थ है आपके पास वो है 5 - 2 √2। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 2 5 टाइम 10। फिर 2 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा -4 सिमिलरली 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 5 टाइम 15 एंड -3 2 टाइम 6 का होल स्क्वायर। So that will be equal to 10 - 4 plus 15 ये अलाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ये बनेगा प्लस का 11 और ये स्क्वायर से √2 कैंसिल, तो क्या आ गया -6 × अंडरस्टैंड? ओके जी, जस्ट अब आपने इसको सिंप्लीफाई करने। 10 ये -12 बनेगा एंड प्लस 11 ये आपके पास आ गया -2 + 11 सो दैट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। ये आपके पास जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल आया। अंडरस्टैंड? तो अब क्योंकि ये मीटर्स में आपको लेंथ दी हुई थी, ठीक है, ये आपकी जो लेंथ है ये भी मीटर में थी, विड्थ भी आपके मीटर में है, ठीक है। तो जो एरिया होगा वो आपका स्क्वायर मीटर्स में होगा, ठीक है। सो एरिया विल बी इक्वल टू मीटर स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये आपके पहले 3 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होपफुली कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी जो है ना इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपनी मैथ्स को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।